हम सफ़र भाग 1। पूजा का राहुल से शादी करने का फैसला क्या सही था? शादी में बस चंद दिन ही रह गए थे। पिछली बार जब पूजा अपने मंगेतर राहुल से मिली थी तो दोनों में यह तय हुआ था कि शादी के करीब होने से उनको अब मुलाकातों का सिलसिला रोक देना चाहिए। यह दुनियादारी के लिहाज से ठीक भी था। इस आपसी फैसले को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि पूजा के पास राहुल का फ़ोन आ गया। उसने कहा, पूजा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कल शाम को 5 बजे मैं लावेला कॉफ़ी हाउस में आपका इंतज़ार करूँगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो शादी से पहले मेरे लिए आपको बतलाना बहुत ज़रूरी है। क्या इन बातों को कहने के लिए शादी तक इंतज़ार नहीं हो सकता? नहीं, ऐसी बातें शादी से पहले बतला देना ज़रूरी होता है। मंगेतर के फ़ोन से बेचैन पूजा को अगले दिन के इंतज़ार में रात भर नींद नहीं आई। आखिर क्या बतलाना चाहता था वह शादी से पहले उसको? अपने किसी अफेयर के बारे में तो नहीं? अगर इस तरह की कोई बात थी तो पहले की इतनी मुलाकातों में राहुल ने उसको क्यों नहीं बतलाई? अब जबकि शादी की तारीख बिल्कुल सिर पर आ गई तो इस तरह की बात उसको बतलाने का क्या तुक और मकसद हो सकता था? पूजा खुद से ही तरह तरह के सवाल लगातार पूछती रही। दूसरे दिन शाम को राहुल से मिलने के लिए घर से निकलते वक्त पूजा ने सुषमा भाभी को ही इस बारे में बतलाया। लावेला कॉफ़ी हाउस में पूजा पहले भी 2-3 बार राहुल के साथ बैठ चुकी थी, अतः उम्मीद के अनुसार राहुल कॉफ़ी हाउस में बाईं तरफ वाले कोने की एक मेज पर बैठा उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। टेबल की तरफ बढ़ती हुई पूजा तनाव और अनिश्चितता से घिर गई। बैठते ही बोली, मैं सारी रात सो नहीं सकी। ऐसी क्या बात थी जो आप फ़ोन पर नहीं कह सकते थे? मेरे मन में कई तरह के विचार आते रहे। किस तरह के विचार? राहुल ने पूछा। वह काफ़ी थका थका नज़र आ रहा था। मैं सोचती रही, शायद आप शादी से पहले अपने किसी अफेयर के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। पूजा ने अपने मन की बात कह दी। एक लड़की होने के नाते आप इससे ज़्यादा शायद सोच भी नहीं सकती। फिर आप ही बताइए, वह ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने के लिए आप शादी तक इंतज़ार नहीं कर सकते थे? इंतज़ार में शायद बहुत देर हो जाती। राहुल, आपकी बातें पहेली जैसी क्यों हैं? जो भी आप कहना चाहते हैं खुलकर क्यों नहीं कहते? अगर इस समय मैं आपसे यह कहूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता तो आपको कैसा लगेगा? राहुल ने कहा। मैं समझूंगी कि आप अच्छा मजाक कर लेते हैं। मैं मजाक कभी नहीं करता, राहुल ने कहा। उसके शब्दों में छिपी संजीदगी से पूजा जैसे ठिठक सी गई। उसे सारी उम्मीदें और सपने बिखरते हुए लगे। शादी से इनकार तो आप पहले दिन भी कर सकते थे। अब जब शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, इस इनकार का मतलब? सदमे की हालत में पूजा ने पूछा। सर, अपनी झूठी और खोखली खुशियों की खातिर मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, शून्य में देखते हुए राहुल ने कहा। बहुत खूब। आपको लगता है कि शादी के टूटने से मैं आबाद हो जाऊंगी? पूजा ने कहा। इनकार के पीछे की सच्चाई को जानने के बाद शायद आपको ऐसा ही लगे। कैसी सच्चाई? एक ऐसी सच्चाई जो पिछले 2 महीनों से मेरी अंतरात्मा को कचोट रही है। मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मुझे इस बात की भी परवाह नहीं है कि सच को जानने के बाद आप मुझसे नफ़रत करेंगी या हमदर्दी। असलियत यह है कि पूजा की मैं HIV पॉजिटिव हूँ। मुझको एड्स है। मौत मेरे काफ़ी करीब है। वीरान आंखों से पूजा को देखते हुए राहुल ने शांत स्वर में कहा। पूजा को ऐसे लगा जैसे उसके सिर पर कोई बम फटा हो। गहरे सदमे की हालत में हक्की बक्की सी वह राहुल के चेहरे को देखती रह गई। एक खौफ का सर्द एहसास पूजा को अपनी रगों में उतरता महसूस हुआ। यह देख राहुल के अधरों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट की रेखा खिंच गई। वह बोला,
अब मैंने जब इस बदनाम और जानलेवा बीमारी का जिक्र आपसे कर ही दिया है तो इसको लेकर ज़रूर आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही होगा कि मुझ में ऐसी लाइलाज बीमारी आई कहाँ से। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने गंदी बाजारू औरतों से सेक्स संपर्क करके इस बीमारी को अपने खून में दाखिल किया है, मगर ऐसा नहीं है। मैंने कभी भी किसी औरत से सेक्स संपर्क नहीं किया। यह बीमारी तो उस संक्रामक खून का नतीजा है जो 2 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों की लापरवाही से मुझको चढ़ा दिया गया। मौत चुपके से मेरी धमनियों में उतर गई और मुझको इसका पता भी नहीं चला। जैसे ही राहुल ने अपनी बात खत्म की, खामोशी से सब सुन रही पूजा ने कहा, आपने अपनी बात तो कह दी, अपना फैसला भी सुना लिया, लेकिन यह कैसे सोच लिया कि आपने जो फैसला किया है वही मेरा फैसला भी होगा। पूजा के शब्दों से हैरान राहुल खाली खाली नज़रों से उसको देखने लगा। पूजा ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोली, अगर आप में सच को कहने की हिम्मत है तो मुझ में भी सच का साथ देने की ताकत है। आपकी ज़िंदगी का बाकी जितना भी सफ़र है उसमें मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह शादी हर हाल में होगी। आप भावुकता से ऐसा कह रही हैं। आपको शायद ठीक से मालूम नहीं है कि एड्स क्या है। लोग तो एड्स के शिकार व्यक्ति के पास भी नहीं फटकते और आप ऐसे व्यक्ति के साथ शादी करना चाहती हैं। मैं लोगों की तरह गलत फहमियों में नहीं जीती। एड्स किसी इंसान के साथ उठने बैठने या उसके साथ खाने पीने से तो नहीं होता। शादी के बाद अगर हम पति पत्नी के बजाय 2 दोस्तों की तरह रहेंगे और उन खास पलों से परहेज करेंगे जिनसे इस बीमारी का दूसरे में जाने का अंदेशा होता है, तो शादी के बंधन से हमें कोई भी समस्या नहीं होगी। ज़िंदगी कितनी बाकी है, मौत कब आएगी, मेडिकल साइंस और डॉक्टर इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। जो मौत कल आनी है उसके लिए आज की ज़िंदगी की कुर्बानी क्यों करें हम। जितना भी वक्त बचा है उसी में पूरी ज़िंदगी जीनी होगी। अब आपको, मैं उस ज़िंदगी में आपकी हमसफ़र रहूँगी, यह मेरा फ़ैसला है। राहुल के हाथ को अपने हाथों से दबाते पूजा ने दृढ़ स्वर में कहा। पूजा के शब्दों से राहुल की उदास और बुझी आंखों में ज़िंदगी जीने की चमक आ गई। पूजा ने राहुल के अंदर के विश्वास को बढ़ाने के लिए उसके हाथ को सहलाया और बोली, जब मैंने ज़िंदगी के सफ़र में आपका हमसफ़र बनने का फ़ैसला कर लिया है तो एक वचन आपको भी मुझे देना होगा। कैसा वचन? राहुल ने पूछा। जैसे आपने अभी तक अपनी बीमारी को राज रखा है, शादी के बाद भी आप इसको ऐसे ही राज रखेंगे। इसके बारे में कभी भी अपनी ज़बान पर एक शब्द न लाएंगे। इससे क्या होगा, मौत जैसे जैसे करीब होगी, बीमारी को लोगों से छिपाना आसान नहीं होता। उनको कुछ तो जवाब देना ही होगा। राहुल की आवाज़ में उदासी थी। शादी के बाद वह सब देखना मेरा काम होगा। लोगों का क्या जवाब देना है यह भी मैं ही देखूंगी, मगर आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अगर आपकी ऐसी जिद है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी ज़बान पर कभी अपनी बीमारी का जिक्र नहीं लाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी बीमारी का राज मेरे साथ ही इस दुनिया से जाए, राहुल ने कहा। 1 सप्ताह बाद दोनों की शादी हो गई। शादी पूरी धूमधाम के साथ हुई। इस शादी के पीछे का भयानक सच उन दोनों के अलावा शादी में शामिल कोई भी तीसरा नहीं जानता था। अग्नि के इर्द गिर्द शादी के फेरे लेते हुए दोनों के मस्तिष्क में कुछ कुछ चल रहा था, मगर उन दोनों के चेहरों पर कोई सिकन नहीं थी। दोस्तों, आई होप कि आपको हमसफ़र स्टोरी का फर्स्ट भाग पसंद आया होगा। स्टोरी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।